जय हिंद प्यारे जवानों। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। सबसे पहले आप लोग को वेलकम टू डिफेंस घर। आप लोग को डिफेंस घर में वेलकम करता हूँ। और आज के क्लास में हम लोग करने वाले हैं वोकैब। हमारी क्लास आज रहेगी वोकैब की। और इस क्लास में हम लोग वोकैब करेंगे, रूट्स वर्ड के थ्रू वोकैब को करेंगे। और इसमें हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे। वी विल स्टार्ट फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। ओके, कोई एडवांस में पहले स्टार्ट नहीं करेंगे, पहले हम इसको बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आइए शुरू करते हैं क्लास को। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप लोग को अगला क्लास के लिए नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला हमारा जो रूट वर्ड्स होगा वो हाइपर होगा। हाइपर समझना थोड़ा सा। हाइपर हाइपर का मीनिंग होता है टू मच, मतलब अधिक, बहुत ज्यादा। टू मच, ओवर, एक्सेसिव, बियॉन्ड, ये इसका मतलब होता है। अब मैं इसके रिलेटेड वर्ड वर्ड को लिखूंगा। थोड़ा सा तबीयत खराब है, प्लीज थोड़ा सजेस्ट कर लेना। पहला इसका वर्ड है हाइपर एक्टिव। हाइपर एक्टिव, हाइपर एक्टिव का मतलब होता है रेस्टलेस, वेरी रेस्टलेस, जो कि रेस्टलेस हो, बहुत अधिक अधिक, जो ज्यादा काम करोगे। दूसरा हाइपर क्रिटिकल। हाइपर क्रिटिकल। तीसरा हाइपरटेंशन। हाइपर टेंशन। ओके, हाइपर क्रिटिकल का मतलब होता है जो क्रिटिकल हो, बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो, जो डिफिकल्ट में हो। वेरी क्रिटिकल, डिफिकल्ट में हो। ओके, हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन का मतलब जो प्रेशर से ज्यादा हो, मतलब होता है ना कि हम कोई ज्यादा स्ट्रेस में हो जाते हैं। मोर देन नॉर्मल प्रेशर, मोर देन नॉर्मल स्ट्रेस बोलो या फिर प्रेशर बोलो। नॉर्मल, स्ट्रेस और प्रेशर। क्लियर? ये हमारा पहला रूट वर्ड है। दूसरा दूसरा है कियस। CIOUS। कियस का मतलब होता है टू डू समथिंग। टू डू समथिंग, कोई भी चीज को करना। तो आओ लिखते हैं वर्ड को। पहला लोकेशियस। LOQUACIOUS। ठीक है। दूसरा वेरिकिशियस। OUS। तीसरा एवेरिकियस। एक मिनट, मैंने कुछ सही से लिख। AVARICIOUS। पग्निकस। NACIOUS। अब इसका सारा मीनिंग समझेंगे। इसका देखो, ये लास्ट में क्या आ रहा है? CIOUS, IOUS। अगर देखना, ये एक्चुअल में एग्जेक्टिव है, क्योंकि लास्ट में IOUS है, तो ये सारा एग्जेक्टिव तरह काम करता है। अब देखो, इसका मतलब होता है जो बहुत ज्यादा खाता हो, सॉरी, जो बहुत ज्यादा बोलता है। हु स्पीक अ लॉट। हु टॉक अ लॉट, जो अधिक बोलता हो। सेकंड वाला का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा खाता हो। हु इट्स अ लॉट।
थर्ड वाले का मतलब होता है जो कि ग्रीडी हो, लालची हो। हु इज ग्रीडी, जो कि लालची हो। ग्रीडी सिर्फ लिखो, ग्रीडी, लालची, लालची। इसका मतलब होता है जो बहुत ज्यादा लड़ाई वगैरह करते हो। जैसे गांव गांव घर में होते हैं ना कुछ कुछ ऐसे लोग, कुछ कुछ ऐसे आदमी जो हर दिन लड़ाई वगैरह करते रहते, उसको कोई काम वगैरह होता नहीं है, तो वो हमेशा लड़ाई करते हैं। तो वन हु फाइट अ लॉट, वन हु फाइट अ लॉट, तो ये हमारा सेकंड रूट वर्ड हो गया। अगला, नेक्स्ट पे चलते हैं, तो ये तीसरा होगा रप्ट, RUPT। रप्ट मतलब समझना, ब्रेक, ब्रेक हो गया, ब्रस्ट हो जाना। अब इससे रिलेटेड मैं वर्ड, बैंक करप्ट, बैंक करप्ट, इनकरप्ट, इंटर रेप, इसका मतलब होता था बैंक, बैंक करप्ट का मतलब हो जाता है जो कोई भी चीज उसका जो उधारी हो वो जमा नहीं किया हो। अनएबल टू पे, अनएबल टू पे, दिवालिया हो जाना, मतलब एकदम कंगाली हो जाना। अगर देसी भाषा में बोले तो, अपने लोकल लैंग्वेज में बोले तो लोग बोलते हैं ना कि वो कंगाल हो गया। कंगाल मतलब उसका सारा पैसा खत्म हो गया। इंटरकरप्ट का मतलब होता है कि यार किसी के बीच में डिस्टर्ब कर देना, कोई दो आदमी लड़ाई कर रहा है, उसके बीच में जाके टांग अड़ा देना। टांग अड़ा देने का मतलब उसके बीच में जाके कुछ बोलना, डिस्टर्ब वगैरह करना। तो बोल सकते टू ब्रेक इनटू कन्वर्सेशन, ओके, या फिर डिस्टर्ब करना, टू डिस्टर्ब, ओके। इसका मतलब होता है टू ए ब्रेक इन समथिंग, किसी भी चीज में ब्रेक हो जाना, कुछ BRE, ब्रेक, BR, ब्रेक इन समथिंग। क्लियर है यहाँ तक? आइए अगला पे चलते हैं। हमारा आगे का जो है वो रूट्स वर्ड, वो है इंट्रा, इंट्रा। इंट्रा का मीनिंग होता है इनसाइड, विद इन, अंदर। इनसाइड बोलो या फिर विद इन बोलो, ओके। अब रिलेटेड वर्ड, इंट्रा म्यूरल, इंट्रा एस्टेट, इंट्रा एस्टेट, इंट्रा वैन्यर। इंट्राम्यूरल का मतलब होता है विद इन अ स्कूल, विद इन अ स्कूल। इसका मीनिंग होता है विद इन अ स्टेट। थर्ड वाले का होता है इनसाइड ऑफ, इनसाइड द वैल। क्लियर है? ओके, अगला चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा हैप। हैप का मतलब बाय चांस। बाय चांस आपके क्रश ने बोल दिया हाय, तो आपके अंदर फीलिंग आ जाता है वो वाओ, समझना, इसमें मजा आएगा। हैप, हजार। सेकंड, हैपलेस,
हैप्पीलेस, हैपन, हैप्पीली, हैप्पी, हैप्पी तो सबको पता है, मिसहैप एंड परहैप। हैजेर्ड का मतलब होता है रैंडम, एट रैंडम, रैंडमली कुछ भी हो जाना, जिससे आप गए अचानक से आपको आपको करस दिखाई दे दिया तो रैंडमली, एट एट रैंडम। हैप्पीलेस का मतलब होता है विदाउट लक, हैप्पीलेस का मतलब विदाउट लक। हैपन का मतलब होता है हो जाना, अकर, ओ डबल सी यू आर। हैप्पीली का मतलब खुशी होना, एकदम अंदर 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 ही खुशी खुशी, हैप्पी, खुशी होना, खुश होना, खुशी होना, खुश होना। आपके अगर आपको एकदम फेवरेट आपका वो क्या कहते हैं ना मिठाई मिल जाए तो आप अंदर ही अंदर खुश होते हैं। मिसहैप, मिसहैप का मतलब होता है अनलकली एक्सीडेंट, अनलकली एक्सीडेंट। आप मस्त साइकिल से जा रहे हो, उधर से एक कार वाला आया आपको ठोक दिया तो अनलकी एक्सीडेंट हो गया। परहैप का मतलब होता है शायद, शायद, प्रोबेबली, बी ए बी एल वाई। क्या क्लियर है? ये वाला रूट्स वर्ड, ये वाला रूट्स वर्ड आपको क्या क्लियर है? अगले पे चलते हैं फिर। उसके बाद आता है बैन, बी ई एन ई बैन, एफ पी। इसका मतलब होता है पॉजिटिव, गुड, पॉजिटिविटी, मतलब जो वो, मतलब वैसा वर्ड जो पॉजिटिविटी शो करता हो, गुडनेस को शो करता हो, गुडनेस को शो करता हो ना। आइए वर्ड पे मैं चलता हूँ। बेनिडिक्शन, डी आई सी टी आई ओ एन, पहला वर्ड। दूसरा वर्ड बेनिफिट, बेन वुलेंट, बेनवुलेंट, बी ई आई सॉरी बी ई एन, बीन, बेनिफिशियल, बेनिफिशियल, बेनिफैक्टर, बेनिफैक्टर, बेनिफिसेंट। अब समझना इसका मीनिंग। बेनिडिक्शन का मतलब होता है एक्ट ऑफ उटरिंग ए ब्लेसिंग, एक्ट ऑफ अ uttering blessing, uttering a blessing, a blessing। बेनिफिट का मतलब होता है फायदा, एडवांटेज, एडवांटेज, फायदा। बेनिवोलेंट का मतलब होता है किसी किसी भी दूसरे के लिए हेल्प करना, किसी भी दूसरे के लिए अच्छा सोचना, अच्छा करना। डिजायरिंग टू डू गुड फॉर अदर, टू अदर फॉर अदर। इसका मतलब होता है काइंडली डिपोजिशन होना, हैविंग अ काइंडली डिपोजिशन। बेनिफिशियल, इसका मतलब होता है प्रमोटिंग और इनहेंसिंग वेलबींग, प्रमोटिंग अ वेलबींग। ओके। बेनिफैक्टर का मतलब होता है किसी भी दूसरे आदमी को हेल्प करना, और वो हेल्प किसमें, फाइनेंशियल हेल्प में।
वन हु हेल्प अदर, हेल्प पीपल या अदर लिखो, और वो किस में होना होगा, फाइनेंशियल में होगा, फाइनेंशियल हेल्प। ओके, बेनिफिकेंट का मतलब होता है प्रोड्यूसिंग गुड, डूइंग और प्रोड्यूसिंग गुड। ओके, क्या क्लियर है ये वाला रूट वर्ड? आइए अगला पे चलते हैं फिर। ओ भाई, ये क्या हो गया, आ जाओ। अगला है हमारा फोर्थ, मैचिंग, मैचिंग, एफ ओ आर टी, फोर्थ। इसका मतलब होता है बाई चांस, बोल सकते हैं ना इसका, चांस। जैसे पहला वर्ड फोर्टियस, टी यू आई टी ओ यू एस। दूसरा फॉर्चुनेट एंड फॉर्च्यून, फॉर्च्यून तेल मत समझ लेना भाई मेरे। इसका मतलब होता है चांस और लक, चांस और लक। इन ह्यूमन मतलब किसी भी आदमी के अफेयर में या फिर ह्यूमन एफर्ट में वो चांस और लक की बातें होती है। इन ह्यूमन एफर्ट, ह्यूमन एफर्ट बोलो। फॉर्चुनेट का मतलब होता है लकली, कहता हूँ ना यार, अनफॉर्चुनेट, अनफॉर्चुनेटली वो नहीं सिलेक्ट हो पाया, या फिर कभी कभी बोलते ना अनफॉर्चुनेट वो सेलेक्ट हो गया, मतलब लकली सिलेक्ट हो गया। पहला वाला का मतलब होता है हैपनिंग बाय लक, हैपनिंग बाय लक, हैपनिंग बाय लक। अब इसका एक एग्जांपल से समझो, पहले क्लियर हो जाएगा तीनों आपको एक साथ। आप एग्जाम देने जाते हो और मन में ये सोच के जाते हो कि हे भगवान ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, एकदम इजी आ जाए, और वो आ जाता है, और आपको वो लगता है कि यार ये लक से हो रहा है, और आप ये भी एग्जाम हॉल में विश करते हो कि यार कुछ कुछ उल्टा पुल्टा हो जाए और चीटिंग करने को मौका मिल जाए, और वो हो जाता है। तो वहां पे ना हैपनिंग बाय लक की तरह एक काम किया। तो ये हमारा एग्जाम्पल था। आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, अब अगला पे चलते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा वर्ड है क्रेसी, 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 सी आर ए सी वाई। क्रेसी का मतलब क्या होता है, रूल, पावर, रूल, पावर। ओके, गवर्नमेंट। चलो आ जाओ। पहला थ्योरी क्रेसी, थ्योरी क्रेसी। दूसरा वर्ड प्लूटोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी। तीसरा वर्ड डेमोक्रेसी। चौथा ऑटोक्रेसी, सी वाई, ऑटोक्रेसी। आ जाओ, पहले इसका सारा का मीनिंग समझते हैं। थ्योरीक्रेसी का मतलब होता है जो रिलीजियस लीडर के द्वारा रूल किया जाता हो, रूल बाय रिलीजियस लीडर्स, रिलीजियस लीडर्स। ओके, प्लूटोक्रेसी का मतलब होता है रूल बाय वेल्थी, रूल बाय द वेल्थी, वाई है यहाँ पे। ओके, डेमोक्रेसी का मतलब सबको पता ही होता है, ये तो बच्चा बच्चा को पता है, रूल बाय द पीपल, रूल बाय द पीपल। एंड ऑटोक्रेसी का मतलब होता है
रूल बाय वन पर्सन, रूल बाय वन पर्सन, जो राजा महाराजा के होते थे। अभी के एग्जाम्पल में देखो तो वो एक पगला नॉर्थ कोरिया है, वो यार वो अकेला बंदा रूल करता है। और कुछ वर्ड है वो भी देख लेते हैं। ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी, बी ई ए, ब्यूरो उसे लिख लिया मैंने, बी, ब्यूरोक्रेसी। अगला वर्ड रेस्टोक्रेसी, क्रेसी। अगला वर्ड है कैकिस्टोक्रेसी। कुछ कुछ आपको न्यू वर्ड मिलेंगे सीखने को। स्ट्रेटोक्रेसी, पार्टिक्रेसी, पी ए आर टी आई सी आर ए सी वाई, एंड मोबोक्रेसी, मोबोक्रेसी। समझना इस सब का मीनिंग। ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है कि यार वैसा वैसा रूलिंग जो ऑफिशियल के रूलिंग हो, मतलब कि ऑफिशियल के द्वारा रूल किया जाता हो। रूल बाय ऑफिशियल, रूल बाय द ऑफिशियल। अगर मान लो अगर आपको घर से बाहर जाना हो, जैसे बचपन में होता था जब हम घर से बाहर जाते थे तो मम्मी से परमिशन लिया करते थे, और मम्मी ऑफिशियल होते थे। जब तक मम्मी हाँ ना बोले तब तक बाहर नहीं जाया करते थे। सेकंड वाला एरिस्टोक्रेसी का मतलब होता है अमीर लोगों के द्वारा रूल किया जाना, रूल बाय द रिच। और ये राजा महाराजा के भी, ये भी समझ बोल सकते हो। कैकिस्टोक्रेसी का मतलब होता है एकदम अनक्वालिफाइड, गवार जिसको बोलते हैं ना, अगर लोकल लैंग्वेज में बोले तो बोलते हो ना गवार, वर्स्ट। रूल बाय वर्स्ट, एकदम बेकार से बेकार आदमी के द्वारा। अनक्वालिफाइड, अनक्वालिफाइड। स्टेटोक्रेसी का मतलब होता है रूल बाय मिलिट्री, रूल बाय द मिलिट्री। और इसका एग्जाम्पल अगर समझो ना तो वो पाकिस्तान है, इनडायरेक्टली वे में। वहां पे सिर्फ नाम का डेमोक्रेसी है, एक्चुअल में ये है रूल बाय मिलिट्री, मिलिट्री के द्वारा वहां पे रूल किया जाता है। इनडायरेक्टली वे में, डायरेक्टली वे में हम लोग पढ़ते हैं कि वो डेमोक्रेसी है, एक्चुअल में डेमोक्रेसी है नहीं। पार्टिक्रेसी का मतलब होता है जो कि पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा रूल किया जाता हो, रूल बाय पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी। मोबोक्रेसी का मतलब होता है रूल बाय क्राउड, रूल बाय द क्राउड। तो ये सारा मतलब होता है। ओके, आई होप आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा, और आज का क्लास हमारा यहीं तक रहेगा। एंड अगले क्लास में हम लोग और भी रूट्स वर्ड्स को कवर करेंगे। ओके, और भी सारे रूट्स वर्ड को कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। और आप लोग ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब एंड लाइक कर देना। तब तक के लिए ख्याल रखें। जय हिंद।